कहते हैं कि अमावस की रात को सारी बुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, चाहे फिर वो कोई भी दिन क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। आज की ये कहानी हमें जोधपुर से मीनल ने भेजी है, जो ये सत्य घटना बताती है। गर्मी के दिन बस शुरू ही हुए थे। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। हमारा शहर छोटा सा था और लाइट कभी कभी चली जाती थी। ऐसे में बच्चे घर से बाहर स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। उन दिनों रीता, जो 12वीं कक्षा में थी, वो भी अपने घर के बाहर आसपास के बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक किसी बड़े फॉल्ट की वजह से पूरे मोहल्ले की लाइट्स ऑफ हो गईं। बस घरों में दिए जल रहे थे तो थोड़ी बहुत रोशनी थी, बाकी सब दूर घना अंधेरा छा गया था। अमावस की रात यूं तो बहुत डरावनी होती है, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रही थी। पर बच्चों को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। वे तो अंधेरे में ही खेलने और मस्ती करने लग जाते हैं। रीता और उसकी एक सहेली नेहा एक छोटे से टॉर्च की रोशनी में पड़ रहे थे। उस थोड़ी सी रोशनी में रीता ने देखा कि सामने के पीपल के पेड़ पर, जो कि उसके कमरे की खिड़की से भी दिखाई दे रहा था, गले में फांसी लगी एक लाश लटक रही है। वो एक महिला की लाश थी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और चेहरा भी काला पड़ गया था। डर के मारे रीता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसकी बाजू में खड़ी फ्रेंड नेहा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और हाथ के इशारे से उसी सामने का पेड़ दिखाया। पर नेहा को वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि रीता को वो महिला साफ दिखाई दे रही थी। और तभी लाइट आ गई। रीता ने फिर पेड़ की तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वो घर जा रही थी। उस महिला का डरावना चेहरा उसकी आंखों से दूर नहीं हो रहा था। डर के मारे उसे तेज बुखार आ गया। उसने ये बात अपनी माँ को बताई और किसी को वो कुछ बता नहीं पा रही थी। रीता की माँ ने उसे बुखार की दवा देकर सुला दिया। आधी रात को ठक ठक की आवाज से उसकी नींद खुली। उसे लगा कि कमरे की खिड़की कोई बचा रहा है। रीता बिना कुछ सोचे समझे मशीन की तरह चलती हुई गई और खिड़की खोल दी। उसने जैसे ही खिड़की खोली, सामने के पेड़ पर फिर से वही लाश उसे लटकती हुई दिखाई दी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंख खोली, वो डरावने चेहरे को एकदम अपने मुंह के पास देखती है और जोर से चीख मारकर वहीं गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। रीता नीचे की ओर मुंह किए जमीन पर औंधी पड़ी थी। सभी उसे सीधा करने का प्रयास कर रहे थे, पर उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि किसी से हिल भी नहीं रहा था। सभी ने मिलकर उसे सीधा करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। सब हैरान होकर उसे देख रहे थे कि तभी भयानक तरीके से हंसते हुए रीता उठी और सबने उसका चेहरा देखा। और ये चेहरा था लक्ष्मी का। वो उन्हीं के मोहल्ले में रहती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसके परिवार में उसे दहेज के लिए सताया जाता था। एक दिन जब बात बहुत बिगड़ गई तो मोहल्ले वालों से मदद मांगने के लिए आई, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और फिर उसने आत्महत्या कर ली और जाते जाते वो कहकर गई थी कि वो सभी से बदला लेगी। तब से उसने उसे सताने वाले हर इंसान से बदला लिया और आज इनकी बारी थी। लक्ष्मी अब चुड़ैल बन गई थी। देखते ही देखते रीता उड़ते हुए उस खिड़की से बाहर निकल गई और पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी के बाजू में जाकर फांसी लगा ली। और अगली अमावस की रात को नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर अमावस पर कुछ न कुछ हादसे उस गांव में होते रहते हैं। न जाने कब लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिलेगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई घटनाएं घटी हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।